बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान को बिल आखिर समझा दिया गया है। ज़िद पर अड़े हुए थे कि 23 मार्च को ही लॉन्ग मार्च करेंगे। मैंने उनकी पार्टी के काफ़ी रहनुमाओं से बात की। मैंने हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से पूछा। इसके अलावा मेरी बात हुई मौलाना गफूर हैदरी साहब से। उनसे मैंने कहा कि भाई 23 मार्च को ओआईसी का इजलास है, क्या करेंगे? तो इस पर बड़े दिलचस्प किस्म के जवाब मिलते रहे। गफूर हैदरी साहब ने मुझे कहा कि 23 मार्च के लिए तो मौलाना फजल, ये 15-20 दिन पहले की बात है कि मौलाना फजल रहमान ने ओआईसी से रिक्वेस्ट की है, उनसे दरख्वास्त की है कि आप 23 मार्च को ना आएँ, अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दें और जब नया वज़ीर आज़म आए तो फिर आप आएँ, क्योंकि ये वज़ीर आज़म तो चंद दिन का मेहमान है। तो इसलिए ओआईसी का जो इजलास है वो तो होगा नहीं, क्योंकि हमने उनसे रिक्वेस्ट कर दी है। और फिर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से बात हुई, इसके अलावा और पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई मसला नहीं है, ये 18 तारीख को जो है वो इजलास बुला रहे हैं और 18 को वज़ीर आज़म घर चले जाएंगे, 19 को हम नया वज़ीर आज़म लाएंगे, 20 को नया वज़ीर आज़म यहाँ पर 22 को बैठा होगा, तो ओआईसी का इजलास हो जाएगा हुकूमत। तो भांत भांत की बोलियाँ बोली जा रही थी, तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन फिर मौलाना को समझाया गया है, उनको बताया गया, मौलाना साहब ये बच्चों का खेल नहीं है, ये आपकी सियासत का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये ओआईसी का इजलास है, इसमें कई ममालिक के वज़राए ख़ारिजा आ रहे हैं, एक पाकिस्तान के लिए बहुत अहम चीज़ है, तो इस दिन आप ये तमाशा यहाँ ना लगाएं। मौलाना फजल रहमान को जिस टोन में, जिस अंदाज में समझाया गया है, मौलाना के पास कोई चारा नहीं था कि वो अपना 23 मार्च का जो इजलास है उसको मुलतवी करते। और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया, कारकुनों से कहा कि वो 23 की बजाय 25 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचे, क्योंकि ओआईसी के जो लोग हैं वो हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो हमारे मेहमान हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह जाए, कोई कसर रह जाए और बुरा इंप्रेशन जाए। ये बात जब हम समझा रहे थे मौलाना फजल रहमान को, जब टॉक शोज़ में उनसे पूछ रहे थे, तो वो इसका कोई संजीदा जवाब नहीं देते थे। अब उनको जहाँ से समझाया जाना चाहिए वहाँ से समझाया गया है, तो अब मौलाना के समझ में बात आई है और उन्होंने बिल आखिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और अपना जो लॉन्ग मार्च है उसको 2 दिन के मुलतवी कर दिया। लेकिन अब आप इसमें देखें हो क्या रहा है कि 24 तारीख को तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को डी चौक बुला लिया है और कहा है कि 24, 25, 26 वहाँ पर स्टेज सज जाएगा, हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा, और 27 को फिर वहाँ पर जो है वो एक बड़ा जलसा होगा जिसमें 10 लाख लोगों को लाया जाएगा। लेकिन अब ये क्लैश की सूरत हाल पैदा होगी। पहले ये लग रहा था कि मौलाना फजल रहमान 23 तारीख को अपना लॉन्ग मार्च करके या जलसा करके तो ख़त्म कर देंगे, या शायद चूंकि अब तहरीक एतमाद आ रही है तो वो लॉन्ग मार्च करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको यकीन है कि तहरीक एतमाद से वज़ीर आज़म घर जा रहे हैं। तो 23 को उनका शो होना था और 24 से पीटीआई ने अपना शो शुरू कर देना था। लेकिन अब ये क्लैश आ गया है, 24 को पीटीआई वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगी, 25 को जब मौलाना फजल रहमान के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, मदारिस के लोग पहुँचेंगे, डंडे हाथों में उठाकर पहुँचेंगे या डंडे ना उठाकर भी पहुँचेंगे, तो बहरहाल इस्लामाबाद में 2 बड़ी पार्टीज़ के जो लोग हैं, पीडीएम के और पीटीआई के, वो वहाँ पर होंगे, तो खुदा न खासा किसी भी किस्म का तसादुम हो सकता है। तो फिर एक मरतबा ये दानिशमंदाना फैसला नहीं किया गया कि तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर ऐलान किया था, या तो तहरीक इंसाफ को पीछे हटना चाहिए, या मौलाना फजल रहमान को तारीख तब्दील करनी चाहिए या पीछे हटना चाहिए, या उनको अपनी इस पर इत्तफाक करना चाहिए तहरीक एतमाद पर। बहरहाल कुछ भी दोनों जमातें पीछे हटें या उनमें से कोई एक पीछे हटे, बहरहाल ये मसला जो है ये हल होना चाहिए। अब देखिए, एक चीज़ पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक बात जो बार बार कहा जा रहा था ये पीटीआई गलत कर रही है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, आज वही पीपल्स पार्टी ने कर दी है। जो मैंने थंबनेल में लिखा कि पीटीआई के लिए हराम है तो पीपल्स पार्टी के लिए हलाल कैसे है। देखिए 63A का जो मामला है इसको बारहा एक्सप्लेन किया जा चुका है कि 63 का जो आर्टिकल, आइन का आर्टिकल 63A है, उसकी शिक भी कहती है कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर तहरीक एतमाद में वोट देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन अपोजिशन कह रही है कि नहीं जी नहीं, इसके बावजूद हम कहेंगे कि पीटीआई के लोग वोट दें और 63 को जो है वो नज़र में ना रखें, जहन में ना रखें, 63 को मलूज़ खातिर ना रखें और उसको ध्यान में ना लाएं और जाकर इमरान खान के खिलाफ वोट दें। और जब जावेद लतीफ़ से पूछा गया कि क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जी फ्लोर क्रॉसिंग है, और वहाँ पर वो उसको जायज़ करार दे रहे हैं। लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनों को ख़त लिखा है और पाबंद किया है कि आइन के आर्टिकल 63 के तहत आप पार्टी के पॉलिसी के मुताबिक वोट देने के पाबंद हैं, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अपनी पार्टी के कारकुनों को खत लिखकर यह समझा दिया गया है। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ पीटीआई के लोगों के लिए इसको जायज़ समझती है कि
कि वो बगावत करें अपनी पार्टी से, और दूसरी तरफ समझती है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को 63A की वायलेशन नहीं करनी चाहिए वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो पीटीआई के लोगों को उकसा रहे हैं कि आप अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दें, और अपनी पार्टी के लोगों से कह रहे हैं कि आप 63A के मुताबिक जो है वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो ये दोहरा मयार समझ से बाहर है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के लिए जिस चीज़ को हराम करार दे रही है उसे अपने लिए हलाल करार दे रही है। तो ये बहरहाल एक दोहरा सा रवैया है। एक चीज़ में चौधरी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पर ज़रा बात कर लें मुख्तसर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए थी, लेकिन इब्तदा में कोई 8-10 मिनट उन्होंने ज़रूर मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की, और स्टार्ट उन्होंने यहाँ से किया, अपनी तकरीर उन्होंने यहाँ से शुरू की कि मैं अपोजिशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनकी वजह से पीटीआई खड़ी हो गई है। अवाम को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि इस बात पर उन पर काफ़ी प्रेशर था कि महंगाई हो रही है, और वो कहते हैं कि महंगाई की वजह से वो काफ़ी परेशान थे, लेकिन वो कहते हैं कि इन स्टूजेस ने, जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं कि इनकी वजह से जो है लोग आटे और दाल और टमाटर और प्याज का भाव भूल गए हैं, महंगाई को भूल कर इनके खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और मेरे साथ खड़े हो गए हैं। तो इमरान खान कहते हैं कि मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मैं 3-3.5 साल से परेशान था कि ये कब इनसे जान छूटेगी, और अब इन्होंने खुद ऐसी मूव उठाई है कि मेरी इनसे जान छूटने जा रही है। और एक जुमला उन्होंने बड़ा दिलचस्प कहा, उन्होंने कहा कि कौम सब समझती है, और वो समझती है कि अगर इन्होंने कौम को बचाना है तो बेहतर है कि इनके हाथों बचने से बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाएं। यानी वो समझते हैं कि अपोजिशन के जो लोग हैं, जो सारे इकट्ठे हो गए हैं, इन पर अवाम यकीन नहीं करते, एतमाद नहीं करते, बल्कि मुझ पर ज़्यादा एतमाद करते हैं, बावजूद इसके कि मुश्किलात हैं, महंगाई है, चीज़ें हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान के साथ डूब जाओ, इनके हाथों धोखा मत खाओ। तो इमरान खान की तकरीर के 10-15 मिनट काफ़ी जारहाना थे। आज फिर उन्होंने मौलाना फजल रहमान को डीजल कहा, लेकिन उस अंदाज में नहीं जिस तरह से वो कहते रहे, बल्कि उन्होंने डीजल के परमिट का जिक्र किया और करप्शन का इल्ज़ाम मौलाना फजल रहमान के ऊपर लगाया, और बारी बारी सारे पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज़ हैं उन सबको काफ़ी रगेदा। तो ये आज प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का एक हिस्सा था, और फिर उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से भी काफ़ी तफसील से बात की। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा चौधरी शुजात के हवाले से मैं मुख्तसर से बात करना चाहता हूँ कि चौधरी शुजात जो है उन्होंने कुछ दिन पहले एक सहाफ़ी से कहा कि एक तो मैंने कल आपको बताया था कि उनकी मुलाकात हुई उनसे नदीम मलिक साहब से, तो उनसे उन्होंने कहा कि जी मलिक साहब हम दोनों ट्रेनें मिस कर बैठे हैं, वज़ारत आला वाली, इन अपोजिशन वाली भी हुकूमत वाले भी। आज मुझे पता चला है कि 4-5 दिन पहले उनकी एक और सहाफ़ी से भी मुलाकात हुई, उससे उन्होंने कहा कि जी अगर हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशारा ना आया तो हम अपना फ़ैसला करने में आज़ाद होंगे। और आज जो है जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसके मुताबिक ख़बरें ये हैं कि उनको इशारा मिल चुका है और उन्हें पुरानी तनख्वाह पे काम करना होगा, जो खबरें चल रही हैं। लेकिन बहरहाल परवेज़ इलाही ने एक इंटरव्यू दिया, उस पर तो मैं अलग वीडियो में बात करना चाहता हूँ ज़रा उसके कंटेंट के ऊपर। तो परवेज़ इलाही जो हैं उनके इंटरव्यू का लुब्बे लुबाब भी यही है कि इमरान खान साहब प्लीज़ हमें मनाएं, हमें आ जाएं, हमारे साथ मामला तय कर लें, वज़ारत आला ना सही लेकिन जो आपकी कश्ती में सुराख हुआ है हम उसको भर सकते हैं। तो ज़रा उस पर तो अलग वीडियो पर बात करते हैं। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कल जा रहे हैं आसिफ जरदारी को दावत देने के लिए कि आइए हमारे लॉन्ग मार्च में शिरकत कीजिए। लेकिन सवाल यह है कि जब आसिफ जरदारी ने आपको दावत दी थी, ये बिलावल ने दावत दी थी कि हमारे लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, तो तब तो आपने शिरकत नहीं की, और तब तो ना नून लीग ने उनका लाहौर में इस्तकबाल किया, ना उनके स्टेज पर एक टोकन प्रेजेंस ही दी, और आज आप चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि आसिफ जरदारी उनके लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, उनको दावत देने के लिए जा रहे हैं। तो समझ से आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो उनकी दावत कबूल ना करके अपनी दावत पर वो कैसे तवक्को कर रहे हैं। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपके साथ मैंने शेयर की हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।